हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं एक नया वीडियो बनाने वाला हूँ। जिस वीडियो में आपको बताऊँगा ये नया सॉफ्टवेयर हमारा कंपनी ने लॉन्च किया है। तो इसमें क्या है, अकाउंटिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। अकाउंट मैनेजिंग कर सकते हैं और एम्प्लॉय मैनेजमेंट, फिर बिज़नेस का जो पार्टनरशिप बिजनेस हो या फिर आप कंपनी खोलना चाहते हैं, कंपनी खोल का कैसे चलते हैं, कैसे मैनेजिंग होता है, डायरेक्टर, शेयर होल्डर, शेयर ट्रांजेक्शन, वो सब इनमें इंक्लूडेड है। ठीक है, और पूरा एक्सपेंस, सेल्स, सब कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको मैनेजिंग का ऑप्शन है। तो बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर को देखने के लिए वीडियो को देखते रहिए, कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। और इस पूरा सॉफ्टवेयर का आज मैं रिव्यू देने वाला हूँ आपको। ठीक है, तो आपको रिव्यू में दे दूँगा और आप इसका डेमो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसका वीडियो। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस वेबसाइट का डेमो देखने के लिए हमारा जो डेमो वेबसाइट, ठीक है, हमारा डेमो वेबसाइट लिंक चेंज हुआ है। तो अभी में हमारा जो डेमो वेबसाइट है ये akWebSolution.shop। ठीक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे या फिर आई बटन पे मिल जाएगा। तो यहाँ पर आइएगा, यहाँ पे बहुत सारे काफ़ी वेबसाइट का डेमो यहाँ पे लिस्टिंग है। ठीक है, तो आपको अभी क्या करना है, वो जो पोर्टल आपको दिखाया था वो सबसे नीचे आपको दिखेगा। यहाँ पर दिखेगा कंपनी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर विजुअल अकाउंटिंग डैशबोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब भी माउस ले आएंगे यहाँ पे प्रीव्यू डेमो आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, कॉन्टैक्ट अस पे आपको यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली आप व्हाट्सएप पे जा सकते हैं। तो आप प्रीव्यू डेमो पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट पे आपको मिल जाएगा। और डेमो को लिखने के लिए देखिए नीचे आपको लॉगिन डिटेल्स मिल जाएगा, एडमिन का एडमिन आईडी, एडमिन का पासवर्ड। और इस पोर्टल में यूज़र का अभी कोई पोर्टल नहीं है, एक ही रोल है जो इस पोर्टल को मैनेजिंग कर सकते हैं। अगर किसी का मतलब रिक्वायरमेंट होगा तो उसके लिए स्टाफ या फिर मैनेजिंग का रोल बना दिया जाएगा, लेकिन अभी उसका कोई ज़रूरत नहीं। अभी एक ही रोल है जो एडमिन है, एडमिन है कुछ यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। तो लाइव प्रीव्यू पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको डेमो वेबसाइट में आपको रिडायरेक्ट कर देगा। इंटरफेस है अभी। चलिए मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे लॉगिन कीजिए, आईडी पासवर्ड तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो फिर लॉगिन कीजिए। देखिए ये है इसका डैशबोर्ड। ठीक है, तो डैशबोर्ड कैसे काम करता है, कैसे किस तरह ट्रैकिंग होता है वो आपको मैं लास्ट में बताऊंगा। मैं पहले आपको थोड़ा इनपुट दिखाता हूँ। यहाँ पर जो डिज़ाइन किया गया है, यहाँ पे नैपर पे इस सारा सिस्टम का किया गया है जो दिखने में आपको कम अच्छा लगे। इसमें मोबाइल व्यू भी मतलब रिस्पॉन्सिव है, पूरा मोबाइल व्यू रिस्पॉन्सिव। मोबाइल पे भी अगर ये पोर्टल कोई ओपन करेगा तो बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाएगा, बहुत ही फंक्शनलिटी और रिस्पॉन्सिव दिखाएगा। देखिए यहाँ पे मोबाइल व्यू जो है इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। ये इसे मोबाइल व्यू पे कम कर सकते हैं, तो ये भी रिस्पॉन्सिव है, मोबाइल पे खोलेगा इससे बढ़िया दिखाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे सेल मैनेजमेंट, सेलिंग, सेल में क्या है, कस्टमर का नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, डेट, ठीक है, अमाउंट, डिस्क्रिप्शन, बाय कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज आपको देख यहाँ पे सेल कर सकते हैं। सेल में क्या फंक्शन है, यहाँ पे लिस्ट हर महीने का, ठीक है, यहाँ पे महीने का लिस्ट है। तो सेल में एडिट का ऑप्शन है, क्योंकि कभी कभी मतलब अमाउंट या फिर मोबाइल नंबर कस्टमर का, ईमेल एक गलती से कुछ मिसमैच हो जाए, इसलिए एडिट का ऑप्शन है सेल में दिया गया है। ये सेल लिस्ट में आपको करंट मंथ का अमाउंट यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो होगा। और सेल हिस्ट्री आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, मंथली, क्वार्टरली, ठीक है, यहाँ पर ईयरली। तो यहाँ पे मेरा सेल नहीं है, तो यहाँ पे आप जब भी सेल लिस्ट करेंगे तो बहुत सारे सेल आ जाएंगे। तो यहाँ पे मंथली, क्वार्टरली, ईयरली आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आप व्यू कर सकते हैं, कोई भी इसमें व्यू करके आप देख सकते हैं कि कौन से डेट में क्या हुआ, कैटेगरी क्या है। ठीक है, कस्टमर का डिटेल्स यहाँ पे आपको शो होगा। इनवॉइस पर प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ से आपको प्रिंट करने का कोई इनवॉइस मिल जाएगा, तो इनवॉइस प्रिंट करके आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, आपका कंपनी का नाम होगा यहाँ पे, और यहाँ से आपको प्रिंट वगैरह आप कर सकते हैं। फिर क्लोज। ठीक है, यहाँ पे जनरेट आपको रिपोर्ट भी आप जनरेट कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे आप एक्सेल रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं आपके। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए कस्टम डेट भी कर सकते हैं। तो कस्टम डेट में आपको डेट सिलेक्ट करके आपको सबमिट करना है। फिर अगर उस डेट में अगर कोई भी होगा सेल तो यहाँ पे आएगा। देखिए मैंने डेट सिलेक्ट किया लेकिन कोई भी उस डेट में नहीं है, इसलिए इस पर नहीं आया। ठीक है, तो अगर और आप यहाँ पे जेनरेट रिपोर्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिएगा जहाँ पर लिस्ट होगा, यहाँ पे जेनरेट रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको एक्सेल, CCV और फिर तीनों की ऑप्शन है। तो आप ऐसे यहाँ पे आप जेनरेट जब करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको डाउनलोड हो जाएगा कस्टम रिपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे एक्सेल पे इसको खोल के आप पूरा देख सकते हैं। एक्सेल पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा पूरा डिटेल। तो ये आपका मतलब पूरा ईयरली का 1 ईयर का जितना भी आपको सेल होगा आप रिपोर्ट जनरेट करके एक्सेल में व्यू कर सकते हैं। तो ये बढ़िया फंक्शन है। कोई भी अकाउंटिंग मिसमैच में आप इसको रिव्यू कर सकते हो ऑफिशियली। ठीक है, और यहाँ पे भी और एक है एक्सपेंस आप कर सकते हैं, क्या क्या खर्चा आया है क्या नहीं आया है, पेमेंट कैसे है, UPI हुआ है, कार्ड हुआ है, फिर बैंक ट्रांसफ़र हुआ है, वो भी आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज लिख के डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। और यहाँ पे रिसिप्ट भी आप अपलोड करने का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ये आप देख सकते हैं। और लिस्ट में जैसे सेल का है करंट मंथ का ऑप्शन है, और हिस्ट्री में भी सेल का जैसा सेम सिस्टम किया गया है, फंक्शनलिटी व्यू कर सकते हैं। इनवॉइस यहाँ पे प्रिंट करने का, तो यहाँ पे व्यू कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इनवॉइस प्रिंट करने का ऑप्शन नहीं, क्योंकि एक्सपेंस का कोई इनवॉइस नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या कैटेगरीज में आप देख सकते हैं। और फिर अब यहाँ पर रिपोर्ट भी आप देखिए डाउनलोड कर सकते हैं उसके जैसा ही। फिर नेक्स्ट आता है आपका स्टाफ। यहाँ पे आपका जितने भी एम्प्लॉय आप काम करते हैं ऑफिस में, या ऑफिस हो या फिर आपका कोई शॉप हो बड़ा, तो उसमें कितना स्टाफ काम करते हैं। ठीक है, तो उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसका नेम, मोबाइल नंबर, पोजीशन क्या है, जॉइनिंग डेट देके, और मंथली सैलरी आप यहाँ पे दे सकते हैं, मंथली सैलरी उसका क्या है, और प्रोफाइल का फ़ोटो आप उसका फ़ोटो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी दे सकते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन है इज़ एक्टिव और डीएक्टिव। ठीक है, कि एम्प्लॉय आपका कभी कभी मतलब वो एक्टिवली रहता है या फिर नहीं रहता है। फिर है सैलरी ऑप्शन, जहाँ पे सैलरी आप ऐड करेंगे जितने भी आपके एम्प्लॉय होगा। ठीक है, वो यहाँ पे एम्प्लॉय आपका नाम दिखाएगा कि कौन। यहाँ पे देखिए अभी फ़िलहाल डायरेक्टर है। ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉय कोई भी आपका नहीं है, इसलिए आपको डायरेक्टर दिखा रहा है। कि कुछ डायरेक्टर क्यों दिखा रहा है, यहाँ पे एक ऑप्शन है डायरेक्टर ऐड। तो जो कंपनी चलाने की सोच रहा है कि कंपनी उसका खोलना है एक दो साल में, तो कंपनी कैसे वर्किंग करता है, कैसे उसका मैनेजिंग होता है, ये उनको पता नहीं होता है। तो ये सॉफ्टवेयर यूज़ करके वो पूरा मतलब एक्सपेंस ले सकते हैं कि कंपनी कैसे चलते हैं। तो पहले कंपनी का डायरेक्टर होता है, तो ऐसे ही आप यहाँ पे अपना डायरेक्टर सेव करके भी काम कर सकते हैं। जैसे कि कंपनी का मतलब आपका कोई डायरेक्टर हो, उसका पोजीशन क्या है, यहाँ पर आप दे के तो सबमिट करते हैं तो डायरेक्टर होता है। जैसे कि यहाँ पे डायरेक्टर लिस्ट है। ठीक है, तो डायरेक्टर लिस्ट पे ऑप्शन क्या है, शो इनएक्टिव डायरेक्टर। मतलब कभी कभी आप कोई भी डायरेक्टर जो एक्टिवली काम करते हैं या फिर कुछ महीने पहले वो छोड़ देते हैं, तो उसका इनएक्टिव कर देते हैं कि वो डायरेक्टर अभी काम नहीं करते, वो इनएक्टिव है। तो इनएक्टिव भी आप कर सकते हैं। इनएक्टिव रहेगा तो उसका सैलरी नहीं होगा। फिर आप जब सैलरी ऑप्शन पे आए देखिएगा, यहाँ पे जितना भी आपका स्टाफ रहेगा और डायरेक्टर रहेगा, उन लोगों का सैलरी को अपने इनपुट पे दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे एम्प्लॉय आ जाएगा। ठीक है, और इसका मंथ आ जाएगा, और यह फिर यहाँ पे आपका सैलरी देना होगा। तो बेस्ट सैलरी आपका है तो वहाँ पे सैलरी आपको यहाँ पे आपको कुछ बोनस देना होगा, तो बोनस डिडक्शन कर सकते हैं। पेमेंट टाइप और नोट्स पे आपको सैलरी रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपका लिस्ट रहेगा सैलरी। लास्ट में जो ऑप्शन है यहाँ पे देखिए शेयर, तो शेयर होल्डर ऐड। यहाँ पे शेयर होल्डर भी आप कह सकते हैं, या फिर आप इसको पार्टनर से बिजनेस हो तो पार्टनर भी कह सकते हैं। दोनों पार्टनर ने शुरू किया है, तो दोनों पार्टनर का आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं उसका नेम। ठीक है, तो नेम इंक्लूड कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे टोटली मतलब ऐसा सिस्टम नहीं है कि उन्होंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, ऐसा सिस्टम नहीं है। तो आपको कैलकुलेट क्या सिस्टम है, यहाँ पे
मतलब वैल्यू, ठीक है, वैल्यू सिस्टम है नंबर ऑफ शेयर्स। तो आपको ये करना होगा, मान लीजिए कोई 10,000 इन्वेस्ट किया है, लेकिन पर शेयर का आप एक फ़िक्स प्राइस तो 100 रुपया रखे हैं, ठीक है। फिर 1000 रुपया, एक शेयर का 1000, और इन्वेस्ट किया है उसमें 10,000। तो यहाँ पे आप 10,000 लिखेंगे, यहाँ पे 1000 लिखेंगे, तो हो गया उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट। तो एक इन्वेस्टमेंट अमाउंट आप यहाँ पे जब सबमिट होगा तो यहाँ पे देखिए ऑर्डर लिस्ट में जब होगा ना, यहाँ पे देखिए शेयर्स, और यहाँ पे शेयर वैल्यू ऑप्शन है। यहाँ पे टोटल उसका वैल्यू आ जाएगा, मतलब कितने वो इन्वेस्ट किया है। तो रनिंग आपका बिजनेस में अगर कोई आपका पार्टनर बनना चाहते हैं तो ऐसा तो नहीं कि वो जितना भी अमाउंट यहाँ पे डाले तो उतना ही उसको शेयर मिल जाए, उतना उसका वैल्यू मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए ये फंक्शन ऐड किया गया है। कोई अगर आप पार्टनर ऐड करना चाहते हैं तो अपने हिसाब से उसका शेयर आपको आप दे सकते हैं, कितना शेयर कितने प्राइस में तो आप दे सकते हैं। तो ऐसा फंक्शन इसमें किया गया है। और यहाँ पे शेयर ट्रांजेक्शन, शेयर वैल्यूएशन, तो ये मतलब ऑफिशियली तो नहीं है, लेकिन आप बिज़नेस करते हो तो आपका बिज़नेस का क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, क्या पेड अप कैपिटल क्या है, उसका मार्केट में वैल्यू क्या हो रहा है, आपका गेन कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, आपको रिटर्न कितना मिल रहा है, ये सब कैलकुलेशन यहाँ पे किया गया है। जैसे कि एक स्टार्टअप कंपनी होता है उसके हिसाब से यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि आपका बिज़नेस जो रन कर रहा है वो प्रॉफिट में है या फिर लॉस में है, या फिर आपको क्या हो रहा है। एक मैपिंग आप डेमी के लिए देख सकते हैं, ये आपका फ़ायदा होगा आपके इन फ्यूचर जब आप कंपनी का ग्रोथ में काम आएगा। तो जब भी, तो इसके लिए ये फंक्शन किया गया है। तो ये नहीं कि एक्चुअल वैल्यू इसमें है नहीं, एक्चुअल वैल्यू है नहीं, मतलब इसमें भी बहुत सारे रूल्स आएंगे जब आप एक्चुअल वैल्यू करेंगे, लेकिन ये बेसिक स्टार्टअप कंपनी के लिए मॉनिटरिंग करना, बिज़नेस को ग्रोथ करने के लिए काम आते हैं। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। यहाँ पे ट्रांजैक्शन ऑप्शन है। ट्रांजैक्शन मतलब अगर आपका कोई भी पार्टनर है, आपका 4 पार्टनर है अपने बिज़नेस में, तो किसी भी पार्टनर अगर चाहते हैं कि इनका शेयर्स व इनका इन्वेस्टमेंट दूसरे पार्टनर को दे रहा है, मतलब सेल कर रहा है, तो यहाँ से उसका रिकॉर्ड आप अपने पोर्टल पे रख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे एक शेयर होल्डर चूज़ करेंगे, ये वाला शेयर होल्डर, ठीक है। तो ये वाला शेयर होल्डर ने क्या क्या है, सेल कर दिया है, मतलब ये सेल किया है, नंबर ऑफ शेयर सेल किया है, और यहाँ पे चेक बाय ट्रांसफ़र यहाँ पे लिख के यहाँ पे सबमिट कर दिया। और यहाँ पे हिस्ट्री में आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि किसने किसका शेयर मतलब बाय किया है और किसका शेयर आपको वो दे दिया है। तो इसमें वो रिकॉर्ड रहेगा, ठीक है। तो ये था पूरा पोर्टल का ओवरव्यू, और बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होगा जो आपको वीडियो में समझ में नहीं आएगा, या फिर आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है कि इसमें क्या हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कुछ फंक्शन इसमें ऐड नहीं है, आपको अब लगता है कि यहाँ पे कुछ और फंक्शन होता तो अच्छा होता, वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। इन फ्यूचर नेक्स्ट अपडेट में हम उसके बारे में सोचेंगे। अभी इतना ही है इस पोर्टल का। और डैशबोर्ड में क्या मॉनिटरिंग किया गया है, चलो आप लोगों को एक बार इसको रिव्यू करके बता देता हूँ। टोटल सेल को आपको तो पता ही है, जितना भी सेल होगा टोटल यहाँ पे आपको अमाउंट दिखाएगा। और एडिशनल इनकम, सो शायद मैं आपको भूल ही गया हूँ, एडिशनल इनकम क्या है। सेल में एक एडिशनल इनकम दिया गया है कि जो कभी कभी होता है किसी भी शॉप या बिज़नेस में, एडिशनल इनकम कहीं से आते हैं, लेकिन वो किसी सेल के कैटेगरी में नहीं होते हैं। तो इनकम भी होता है लेकिन किसी सेल के कैटेगरी में नहीं होता है। तो अगर वो चाहे तो एडिशनल इनकम पे वो इनपुट दे सकते हैं, क्योंकि वो मॉनिटरिंग करने के लिए कि एडिशनल इनकम कितना हुआ है वो देखने के लिए। और यहाँ पे टोटल एक्सपेंस है, और यहाँ पे अकाउंट बैलेंस आपको क्या मतलब कैसे दिखाएगा, जितने भी सेल्स है और टोटल जितना भी एक्सपेंस है उसको माइनस प्लस करके यहाँ पे आपको शो होगा कि इतना अकाउंट बैलेंस है। नेट प्रॉफिट तो आपको पता ही है, नेट प्रॉफिट भी सेम ही है, मतलब नेट प्रॉफिट का सब कुछ कैलकुलेट माइनस करके नेट प्रॉफिट दिखाएगा। और प्योर एक्सपेंस मतलब यहाँ पे एक्सपेंस कैटेगरी में जो है वो वही एक्सपेंस यहाँ पे प्योर एक्सपेंस दिखाएगा। और यहाँ पे देखिए एक सिस्टम है मंथली कंबाइंड एक्सपेंस, मतलब यहाँ पे मंथली कंबाइंड एक्सपेंस जो है मतलब ये जो एक्सपेंस है इसका और सैलरी का, जो स्टाफ का सैलरी, डायरेक्टर का सैलरी जितना भी है सबको मिला के यहाँ पे आपको मंथली कंबाइंड एक्सपेंस दिखाएगा। और यहाँ पे ईयरली कंबाइंड टोटल एक्सपेंस,
और यहाँ पे मंथली सेल्स है, मंथली प्योर एक्सपेंस है, मतलब ये जो एक्सपेंस है मंथली प्योर। यहाँ पे यार्डली सेल्स है और यार्डली प्योर एक्सपेंस है। और यहाँ एक्सपेंशन किया गया है क्वार्टरली सेल्स टारगेट और यार्डली सेल्स टारगेट। तो आप चाहते हैं कि आपको काम करने के लिए तो आप यहाँ पे एक इंडिकेट लगा सकते हैं कि आपको अमाउंट दे सकते हैं कि मुझे क्वार्टरली इतना टारगेट है मुझे सेल करने के लिए। तो आप एक अमाउंट देंगे यहाँ पे, तो वो अमाउंट के हिसाब से यहाँ पे आपका सिस्टम ये जाएगा इतना दूर। तो आपका टारगेट फिल हो गया तो यहाँ पे 100% दिख जाएगा आपको यहाँ पे। तो आप एक टारगेट आपके हिसाब से आप खुद को एक टारगेट दे सकते हैं कि मुझे 6 महीने में इतना काम करना है और ईयरली मुझे इतना काम करना है, ठीक है। तो ये टारगेट हो जाएगा तो आप नेक्स्ट टारगेट भी आपको अचीव करना के लिए आप उसको दे सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा ग्राफ है कैसा आपका काम चल रहा है वो। और यहाँ आपका सिस्टम होगा, देखिए अगर कोई भी आपका एम्प्लॉय का सैलरी का ड्यू होगा तो नीचे उस एम्प्लॉय का नेम और सैलरी अमाउंट यहाँ पे शो होगा, तो इंडिकेट यहाँ पे आपको दिखाएगा। तो ये था आज का पोर्टल है। तो आपको अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और आपको डेमो तो मिल ही गया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका डेमो मिल जाएगा। अगर आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आपको हमारा टीम आपको हमारा जो सेल्स टीम है या फिर जो IT टीम है वो आपको रिप्लाई करेगा। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आपसे बात करके आप इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो। आशा करता हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस पोर्टल में। तो अगर इस पोर्टल को आप लेना चाहते हैं तो जल्द से जल्द हमें कांटेक्ट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।